बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है, लेकिन उसमें जो टॉपिक है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। इससे पहले आपने 5.1 जो हल की थी उसमें आपके पास सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन nth टर्म, ठीक है। मीन्स आपके पास जो भी आप सीरीज़ फाइंड करते थे उसकी nth टर्म गिवन होती थी, या आप nth टर्म खुद फाइंड करते थे, या जिनकी nth टर्म निकल सकती थी आप उनका सम फाइंड करते थे। इसी तरह 5.2 में आपके पास ऑर्थोजियोमेट्रिक सीरीज़, उसका भी सम फाइंड करने के लिए आपने nth टर्म निकालनी थी। तो अब आपके पास नेक्स्ट 5.3 है जिसमें आपने किसी भी सीरीज़ का सम फाइंड करना है, लेकिन बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस या सीरीज़ गिवन हो जो कि नई अर्थमेटिक हो और नई ज्योमेट्रिक, मतलब ये कि उनकी nth टर्म अगर ना बन सकती हो तो फिर आपने उसकी जो nth टर्म है किस तरह फाइंड करनी है और उस सीरीज़ का जो सम है वो आप किस तरह फाइंड करोगे, ठीक। मीन फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 1 + 7 + 17 प्लस अप टू सो ऑन। अब आपके पास एक सीरीज़ है, ठीक है। इससे पहले फॉर एग्जाम्पल सीरीज़ आपको गिवन होती थी, या वो अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक या उसकी nth टर्म आप कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन आपके पास ये फर्स्ट 1 7 17 है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस अगर निकालते हो तो आपके पास आता है 6। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है 10 के इक्वल। नेक्स्ट अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू है 31 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 अप टू सो ऑन। अब जो सीरीज गिवन है ना, ये आपके पास अर्थमेटिक बन रही है और नई ज्योमेट्रिक, ठीक है। अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक बनेगी तो फिर आप उसकी nth टर्म कैलकुलेट कर सकोगे, nth टर्म निकलेगी तो फिर आप उसका सम भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस में ये है कि आपके पास जो सीरीज गिवन है उसकी दो कंसेक्टिव टर्मों का जो डिफरेंस है, ठीक है, सक्सेसिव टर्म जो है उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक देगा, तो फिर उसका आप सम कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह आपके पास ये A1 A2 A3 और A4 है, अगर आप A2 माइनस A1 इसमें करते हो तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल। उसके बाद A3 माइनस A2 करते हो तो 17 माइनस 7 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10। उसी तरह A4 माइनस A3 करते हो तो आपके पास 31 माइनस 17 इज इक्वल टू 14। अब ये जो आपके पास सीरीज गिवन थी ये तो अर्थमेटिक नहीं है, नई ज्योमेट्रिक है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, सक्सेसिव टर्म के दरमियान डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1, फिर उसके बाद A3 माइनस A2, फिर उसके बाद A4 माइनस A3। अब इनका जो डिफरेंस है आपके पास 6 10 और 14, ये आपके पास अर्थमेटिक बन रहा है, ठीक है। 6 + 4 10 + 4 14, नेक्स्ट +4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अर्थमेटिक या बाज़ दफ़ा ज्योमेट्रिक भी बन सकती है। तो अब इनका तो सम फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनकी nth टर्म बनानी मुश्किल है, नहीं बन सकती। तो फिर आपने ये जो इनका सम ऑफ जो ये डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड के बाद आपके पास ये जो सीक्वेंस बन जाएगी या सीरीज़ बन जाएगी, उसका जो सम है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास अर्थमेटिक बन जाएगी या ज्योमेट्रिक, तो आप उसकी nth टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हो, फिर उसका आपने सम भी फाइंड कर लेना है। अब इसमें एक चीज़, क्वेश्चन जब आप हल करोगे तो उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है। जिस तरह आपके पास ये 1 2 3 4 जो सीरीज़ गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास 4 है, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद जो आपके पास ये जो सीरीज़ बनती है, ठीक है, रिजल्टेंट जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये कितनी बन रही है 3, मतलब सीरीज़ में कुछ आपके पास टर्म्स 4 है, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद जो आपके पास सीक्वेंस या सीरीज़ बनती है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो एक टर्म्स क्या होंगी कम। इधर 4 है तो आपके पास 4 माइनस 1 टर्म। अगर आपके पास n टर्म है तो आपके पास मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद जो टर्में बनेंगी वो आपके पास n माइनस 1 टर्म्स बनेगी, ठीक है। तो ये आगे रिलेशन ये यूज़ होगा, ठीक है, कि अगर आपके पास सीरीज़ में n टर्म है तो मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी या जो सीरीज़ बनती है उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो गिवन सीरीज़ से एक टर्म क्या होंगी कम, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास n है तो मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपके पास n माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी। अब ये मेथड ऑफ डिफरेंस
यूज इसलिए करते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, एक तो ये कि आपके पास जो सक्सेसिव टर्म्स है उनका जो आपका रिजल्ट है वो आपके पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक बनता है, ठीक है, और बाज़ दफ़ा आपके पास जो फ्रैक्शंस में गिवन होती है उनको भी सॉल्व करने के लिए, उनका सम फाइंड करने के लिए आप मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करते हो, ठीक है। तो 5.3 में आपके पास जो मेथड ऑफ डिफरेंस होगा वो आपने यूज़ करना है, जिसमें आपके पास सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आपको वैल्यू देगा, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिक सीरीज़ देगा, तो फिर उसका सम आपने फाइंड करना है। तो इसकी एक्सरसाइज से पहले इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट्स, ठीक है, वो करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, टू सम द सीरीज। अब मेथड ऑफ डिफरेंस तब यूज होता है जब आपके पास किसी भी सीक्वेंस का या सीरीज़ की सक्सेसिव टर्म जो है वो आपके पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक बना दे, तो फिर इसको आप सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करते हो। एग्जांपल है 5.3 की एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ द n टर्म ऑफ ए सीरीज़, ठीक है। अब सीरीज़ का सम तभी निकलता है जब आपके पास उस सीरीज़ की nth टर्म बन दे, ठीक है। अब एग्जाम्पल गिवन है 1 7 17 31 49 प्लस अप टू 1, ठीक है। एक सीरीज़ आपके पास गिवन है, आपने इसका फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब इस सीरीज़ में देखो तो आपके पास एक कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। 1 + 6 7, ठीक है, उसके बाद +10 ऐड हो रहा है, उसके बाद आपके पास 14 ऐड हो रहा है प्लस अप टू 1, ठीक है। क्योंकि कोई एक पैटर्न होगा सीरीज़ का या जो सीक्वेंस का तो उसकी nth टर्म निकलेगी। अब इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है, तो फिर इसकी जो क्वेश्चन में गिवन है सीरीज़ उसकी nth टर्म बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करके चेक करना है क्या सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास कोई अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज़ देती है, सीक्वेंस देती है या नहीं। तो उसके लिए A2 - A1 करेंगे तो 7 - 1 आपके पास 6 आ जाएगा। उसके बाद A3 - A2 17 - 7 10 के इक्वल। उसके बाद A4 - A3 31 - 17 इज इक्वल टू 14, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो जो आपके पास सीरीज़ की लास्ट टर्म होगी nth टर्म और सेकंड लास्ट टर्म n-1 टर्म, तो उनका डिफरेंस आपके पास an माइनस क्या आ जाएगा A(n-1). जिस तरह आपके पास A4 है -A3, A3 -A2, A2 -A1, तो लास्ट टर्म का डिफरेंस फिर क्या होगा an माइनस A(n-1). अब ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है सीरीज़ का, अब इसकी nth टर्म और माइनस सेकंड लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी वो आपके पास कितनी बनेंगी n-1 टर्म, ठीक है। इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो सीरीज़ है मेथड ऑफ डिफरेंस में, अगर सीरीज़ में आपके पास नंबर ऑफ टर्म आपके पास 5 है तो मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत ये जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी, सीक्वेंस आएगी, इसमें हमेशा एक टर्म क्या होगी 1 होगी, ठीक है। इसमें आपको मैंने इसी की फॉर एग्जांपल आप 3 टर्म ले लो, 1 + 7 + 17 और प्लस फॉर एग्जांपल 31। अब मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत 7 - 1 A2 - A1 6, उसके बाद A3 - A2 इज इक्वल टू 10, उसके बाद A4 - A3 इज इक्वल टू 14। अब आपने ये 4 टर्म, ठीक है, ली है 1 2 3 4, लेकिन इनसे जो रिजल्टेंट मेथड ऑफ डिफरेंस की तरह जो आपके पास टर्में आई है वो इस सीरीज से या सीक्वेंस से एक टर्म क्या आई है कम, ठीक है। 4 है तो मेथड ऑफ डिफरेंस से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 3 टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह आपके पास अगर ये जो 1 7 17 31 जो सीरीज क्वेश्चन में गिवन है उसमें अगर n टर्म्स है तो मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत आपके पास इसमें एक टर्म क्या होगी कम होगी, तो मीन्स n-1 टर्म ऑफ 6 10 14 अप टू 1। इधर तक तो आपके पास मेथड डिफरेंस से आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास जो रिजल्टेंट आपके पास जो सीक्वेंस आती है अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक आती है वो आपने चेक कर लेना। अब आपके पास जो रिजल्टेंट है, ठीक है, 6 10 14 अप टू 1, अभी आपके पास बन रही है अर्थमेटिक, क्योंकि हर दो टर्मों के दरमियान डिफरेंस कितना है 4 का। अभी अर्थमेटिक बन रही है तो इसका मतलब है कि इसकी नट टर्म बन सकती है, नट टर्म बन सकती है, तो फिर इसका आप एन टर्म तक सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है कि जो आपके पास इस मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत जितने भी जो स्टेप्स है इनको आपने माइनस करने हैं। राइट साइड पे आप वैल्यू भी माइनस हो जाएंगी और लेफ़्ट साइड पे भी ऐड हो जाएंगी, एडिशन करनी है। तो A2 - A1 ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट ऐड करेंगे तो A3 - A3 ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद A4 इधर आपके पास -A4 ये कैंसिल हो जाएगा अप टू 1। ये लास्ट टर्म तो नहीं होगी क्योंकि इसके बाद वाली टर्म नहीं है, तो ये n-1 टर्म और इससे प्रीवियस टर्म में n-1 ये टर्म में भी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा
जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से -a1 बच जाएगा और ये जो लास्ट इक्वेशन है इससे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, an बाकी बच जाएगी। तो एडिशन के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी -a1 प्लस an इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी सारी टर्में ऐड हो जाएंगी 6, 10, 14 अप टू सो ऑन, ठीक है 6, 10, 14 अप टू सो ऑन। और कितनी टर्म तक आप इनको ऐड करोगे, n-1 टर्म तक, ठीक है। ये आपके पास n टर्में नहीं होंगी बल्कि जो मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद जो आपके पास सीक्वेंस वगैरह जो बनेगी उसमें हमेशा जो टर्म है एक क्या होगी, टर्म कम। अगर ऊपर क्वेश्चन में आपको n टर्म्स गिवन है तो ये जो मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद ये जो सीक्वेंस बनती है इसमें कितने टर्में होंगी, n-1 टर्म। अब ये जो आपके पास सीरीज बन गई है 6, 10, 14 अप टू सोन, ये आपके पास बन रही है अर्थमेटिक, क्योंकि दो टर्मों का डिमांड डिफरेंस 4 का आ रहा है, अर्थमेटिक है तो आप इसका सम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो a1 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपके पास 4, नंबर ऑफ टर्म फिर इसमें n टर्म नहीं होगी, नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी आ जाएंगी, n-1 टर्म के इक्वल। तो इसको आप a1 -a1 लिख सकते हो इज इक्वल टू, फार्मूला होता है Sn का n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब जो n है नंबर ऑफ टर्म, इसमें n-1 टर्म है तो n-1 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a1 6 प्लस n की जगह n-1 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 यह आ जाएगा 12 प्लस n-2 मल्टीप्लाई बाय 4 के इक्वल। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्मों के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी an-a1 इज इक्वल टू an-1 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 4n-8 के इक्वल। 8 -8 प्लस 12 ये आपके पास आ जाएगा +4। दोनों टर्मों में से 4 कॉमन लेते हैं तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू n+1। अब ये 2 और 4 कैंसिल होके 2 इंटू n-1 इंटू क्या आ जाएगा, n+2। तो आपके पास an-a1 इज इक्वल टू 2 इंटू n-1 और प्लस क्या आ जाएगा, n+1 के इक्वल। वैल्यू आपको चाहिए थी nth टर्म की, ठीक है। अभी सारा जो प्रोसेस है वो आप nth टर्म फाइंड करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि nth टर्म निकलेगी तो आप उसका सम कैलकुलेट कर सकोगे। तो an इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला a² माइनस बी स्क्र, और ये -a1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +a1 के इक्वल। अब इधर एक बात याद रखनी है कि आपके पास ये जो सीरीज़ आपने ली थी 6, 10, 14 अप टू 1, इसमें तो a1 की वैल्यू 6 है, लेकिन ये जो आपके पास -a1 प्लस an है। अब ये जो -a1 दूसरी तरफ लेके जाके आपने +a1 बनाया, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन में जो सीरीज़ गिवन थी 1, 7, 17, 31, 49 अप टू सोन, इसका a1 और इस a1 की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये जो a1 जो आपके पास लेफ़्ट साइड से आपने राइट साइड पे शिफ्ट की है उस a1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। और जो आपने इधर सीरीज़ का फार्मूला लगाया था 6, 10, 14 अप टू सोन, इसमें a1 की वैल्यू 6। तो फिर आपके पास ये जो a1 है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास an इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n² -2 और प्लस a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। इधर से nth टर्म आपके पास आ जाएगी an इज इक्वल टू 2n² -1, ठीक है, विच इज़ द nth टर्म ऑफ ए सीरीज़। अब nth टर्म निकल गई है तो इसका मतलब है कि आपके पास सीरीज़ का सम भी कैलकुलेट हो सकता है। अब आपने पहले ये चेक कर लेनी है कि ये आपका जो nth टर्म है ये आपके पास ठीक है या गलत। उसमें आपने क्या करना है कि इसको चेक करने के लिए आप इधर n की जगह 1, 2, 3 अप टू 1 पुट करते, जो आपके पास जो क्वेश्चन में जो सीरीज़ गिवन थी वो आपके पास बनती जाएगी। अब इसको अगर आपने चेक करना है तो इधर आप n की जगह 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 का स्केयर 2 -1, तो आपके पास ये जो सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है ये 1 आ जाएगी। नेक्स्ट इधर अगर आप 2 पुट करते हो, 2 का स्केयर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 -1 7, तो ये सीरीज़ की सेकंड टर्म आपके पास 7। उसके बाद 3 पुट करते हो, 3 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 9, 9 2 ज़ार 18 और 18 -1 क्या आ जाएगा, 17। इसका मतलब है कि जो आपके पास गिवन सीरीज़ थी ये उसकी आपके पास nth टर्म आ गई है। तो ये आपके पास जो गिवन सीरीज़ थी, ठीक है, उसकी nth टर्म आपके पास आएगी
ए एन इज इक्वल टू 2n² माइनस 1 विच इज़ द nth टर्म ऑफ ए सीरीज। अब आपने इसका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए इसको अगर किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर ले तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेट कर लेंगे ए जे बी द nth टर्म ऑफ ए गिवन सीरीज, तो फिर आपके पास ये क्या बन जाएगा, ए जे इज इक्वल टू 2j² माइनस 1 के इक्वल। ये आपके पास आ गई गिवन सीरीज की nth टर्म। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका सम अप टू n टर्म, तो दोनों तरफ आपने समेशन लेना है। समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ए जे इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ 2j² और माइनस 1। दो टर्म है, दोनों को अलग अलग समेशन लेंगे। फर्स्ट टर्म का समेशन लेंगे तो 2 एज ए कोफिशिएंट है तो ये अलग हो जाएगा। समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ j² और माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ क्या आ जाएगा 1। अब ये j², ठीक है, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करते हैं तो 1², 2² 3² प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी n²। तो ये तो आपके पास बन रहा है सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म, और सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म आपके पास किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और माइनस 1 का सम अप टू n टर्म 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। nth टर्म भी 1 है तो उसका जो सम है वो आपके पास क्या हो जाएगा, n टाइम ऑफ 1, या इसको आप n के इक्वल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 और 6 कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 3, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस n के इक्वल। नेक्स्ट इसका सम एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों टर्मों में से n को कॉमन ले रहे हो तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 3 और होल डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। तो आपके पास ये जो रिक्वायर्ड सीरीज थी उसका आपके पास ये क्या आ गया, सम। अब रिजल्ट से रिजल्ट को भी चेक करना है कि रिजल्ट आपका ठीक है गलत, तो उसके लिए आपके पास जो सीरीज थी उसमें पहली टर्म गिवन थी 1, नेक्स्ट टर्म आपके पास गिवन थी 7। ठीक है, अब ये दो टर्मों का सम आपके पास किसके इक्वल आ रहा था, 8। अब आपने इधर n की जगह 2 पुट करना है तो आपके पास पहले दो टर्मों का सम ही आना चाहिए। तो इधर आप n की जगह 2 पुट करते हो तो ये आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4 प्लस 1 ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 के इक्वल, और माइनस 3 और होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। अब ये 2 इंटू 15 माइनस 3 ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, मीन्स आपके पास डायरेक्ट दो टर्मों का सम अगर 8 आता है तो इधर भी 2 पुट करते हो तो 8 ही आता है, इसका मतलब है तो ये आपके पास nth टर्म का सम आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको जो गिवन सीरीज है उसकी आपने जितनी भी टर्मों का सम फाइंड करना है आप इधर n की वो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज का सम आता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 है एक्सरसाइज 5.3 की, फाइंड द nth टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए सीरीज 3 5 9 17 33 प्लस अप टू 1। ठीक है, बुक में उधर उसने गलती से 31 लिखा हुआ है लेकिन इधर आपके पास 33 है। अब सेम मेथड यूज़ करेंगे, आपके पास ये जो गिवन सीरीज़ है नई अर्थमेटिक है नई ज्योमेट्रिक और नई आप इसकी डायरेक्ट nth टर्म निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपने इधर मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करना है। सेम मेथड यूज़ करेंगे, a2 माइनस a1 5 माइनस 3 2, a3 माइनस a2 तो आपके पास 9 माइनस 5 4, उसके बाद a4 माइनस a3 तो 17 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 8 के इक्वल। इसी तरह a5 माइनस a4 करते हो तो 33 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। सेम पैटर्न से आपने टर्में ऐड करनी है, तो आखिरी टर्मों का जो डिफरेंस है वो आपके पास a n माइनस क्या आ जाएगा a ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये जो साथ में सीरीज़ बनती है ये आपके पास 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, तो इसकी आपके पास इधर कौन सी टर्म आ जाएगी n माइनस 1 टर्म। ठीक है, रिपीट कर दूं आपको, तो आपके पास a n माइनस a ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टर्म ऑफ 2 4 8 16 अप टू सो ऑन। अब आपके पास जो ये रिजल्ट आ रहा है 2 4 8 16 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये इधर आपके पास वैल्यू बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है तो इसका मतलब है कि आप इसका सम कैलकुलेट कर सकते हो या इसकी nth टर्म निकाल सकते हो। तो आपने इन तमाम टर्मों को ऐड करना है, तो सक्सेसिव टर्म में आपके पास ऐड होने के बाद a2 माइनस a1 a3 माइनस a3 a4 माइनस a4 अप टू सो ऑन,
ए ऑफ एन माइनस वन और माइनस ए ऑफ एन माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपके पास स्टार्ट में बच जाएगी, इधर आपके पास माइनस ए वन और इधर से प्लस ए एन, ठीक है। एडिशन की है तो माइनस ए वन प्लस ए एन इज इक्वल टू, वो जो राइट साइड में जो सीरीज है आपके पास 2 4 8 16 प्लस अप टू सो ऑन, और अप टू आपके पास क्या आ जाएगा एन माइनस वन टर्म, ठीक है। जो रिजल्टेंट आपके पास मेथड डिफरेंस में जो टर्में बनेंगी वो आपके पास गिवन सीरीज से एक टर्म क्या होगी, कम होगी, या एन माइनस वन टर्म्स आ जाएंगी। अब ये 2 4 8 16, ठीक है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसमें आपके पास जो कॉमन रेशियो है 2, ठीक है, कि रेशियो 2 है, लेकिन आपके पास क्या आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो फिर इसका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, ए वन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आप ऑलरेडी ज्योमेट्रिक सीरीज की जो डेरिवेशन है फार्मूले की वो आप कर चुके हो। तो आपके पास ये ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू ए वन की जगह 2, आर की वैल्यू भी 2, पावर एन है तो नंबर ऑफ टर्म एन माइनस वन है तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 माइनस वन के इक्वल। अब ये 2 माइनस वन वन ही हो जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर एन माइनस वन माइनस 2 इंटू वन क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। अब ये बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 1 प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस वन प्लस वन कैंसिल तो 2 की पावर एन बाकी बच जाएगा और माइनस 2 के इक्वल। वैल्यू आपको चाहिए nth टर्म की, तो ए एन फाइंड करना है तो माइनस ए वन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस ए वन, ठीक है। अब ये जो ए वन, ये वाली जो वैल्यू ए वन की है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज वाली जो ए टर्म में फर्स्ट टर्म वो नहीं है, बल्कि आपको जो क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन थी ए वन, ठीक है, ए टू माइनस ए वन 5 माइनस 3, ये जो फर्स्ट टर्म है ए वन, ये आपने वैल्यू इधर पुट करनी है। तो आपके पास ए एन इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर एन माइनस टू माइनस ए वन की वैल्यू इधर क्या पुट कर देनी है 3, तो आपके पास nth टर्म आपके पास आ जाएगी 2 की पावर एन और प्लस वन, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज़ की nth टर्म, ठीक है। आपके पास जो डायरेक्ट उसकी nth टर्म नहीं निकल सकती थी तो आपने मेथड ऑफ डिफरेंस से जो गिवन सीरीज़ है उसकी nth टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब इसको अगर चेक करना है कि आपके पास nth टर्म ठीक आई है गलत, तो आपके पास जो सीरीज़ गिवन थी उसकी जो टर्में गिवन थी 3 5 9 17 अप टू सो ऑन, इधर आप एन की जगह 1 2 3 पुट करते जाओ तो आपके पास यही सीरीज़ बनेगी लाजमी, ठीक है। 1 पुट करते हो तो 2 की पावर 1 2 प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म आपके पास 3, इधर 2 पुट करते हो 2 का स्केयर प्लस 1 5, उसके बाद 3 पुट करते हो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 आपके पास 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है उसकी nth टर्म आपके पास करेक्ट है। लेकिन आपको तो सिर्फ nth टर्म नहीं चाहिए थी बल्कि इसका आपने सम ही फाइंड करना था। तो फिर आपने सबसे पहले इसका सम फाइंड करना है, उसके लिए आपने इसको n को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना है। लेट कर लें ए जे बी द nth टर्म ऑफ ए सीरीज़, तो फिर आपके पास आ जाएगा ए जे इज़ इक्वल टू 2 की पावर n प्लस वन थी तो ये 2 की पावर j और प्लस क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। आपको सम चाहिए अप टू n टर्म, तो समेशन दोनों तरफ लेना है। समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n, ए j इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n 2 पावर j का समेशन, और समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ क्या आ जाएगा 1। अब 2 की पावर j, अब ये डायरेक्ट इसका कोई भी फार्मूला नहीं बना है। पिछले क्वेश्चन में आपके पास ये था कि आपके पास स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 2 n टर्म का सम बन रहा था, तो डायरेक्ट आपने n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 उसका फार्मूला लिख लिया है। लेकिन ये इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो फिर आपने इसको सम अप करना है, इसको एक्सपेंड करना है। इधर आप j की जगह पहले 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 समेशन है तो दरम्यान में साइन आ जाएगा प्लस, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्केयर प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म n है तो 2 की पावर n और 1 का सम अप टू n टर्म किसके इक्वल हो जाएगा n टाइम ऑफ 1 के इक्वल। अब ये 2 की पावर 1 2 का स्केयर 2 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास दोबारा ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है और कॉमन जो रेशियो है वो भी 2 के इक्वल ही आ रही है, और नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी गिवन है n टर्म्स है, ठीक है। समेशन आपने लेना है j इज इक्वल टू 1 अप टू n टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें n टर्म्स होंगी। इसका सम फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला ए वन आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन और प्लस ये n अलग हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेंगे, फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है, कॉमन रेशियो भी 2 के इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन के इक्वल। 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा n के इक्वल। ये बेस सेम पावर ऐड होके 1 प्लस n या 2 की पावर n प्लस वन
प्लस n और क्या आ जाएगा -2 के इक्वल। अब जो आपको गिवन सीरीज गिवन थी 3 + 5 + 9 + 17 अप टू 7, अब इस फार्मूले को चेक करना है कि आपका ये रिजल्ट है ठीक है गलत है। तो सिर्फ 2 या 3 जितनी टर्मों का भी आप सम डायरेक्ट निकाल लो उतनी n की वैल्यू आप पुट करके तो चेक करो, देखो कि अगर दोनों के आंसर सेम है तो फिर आपका ये रिजल्ट भी ठीक होगा। अब 3 + 5 दो टर्मों का सम आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 8 के इक्वल। इधर आप n की जगह 2 पुट करो तो आपके पास 2 की पावर 2 + 1 उसके बाद +2 और क्या हो जाएगा -2 है। -2 + 2 कैंसिल तो 2 की पावर 3 तो 2 पावर 3 किसके इक्वल आता है 8 ठीक है। डायरेक्ट भी दो टर्मों का सम 8 और इधर आप n की जगह 2 पुट करते हो तो फिर भी आंसर आपके पास क्या आता है 2 या 8 ही आता है। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो आपका nth टर्म के सम के लिए करेक्ट है।